चलो, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर का कैलकुलेशन पढ़ा था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बैठ जाओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन पढ़ा था। कौन कौन सा मेथड हो गया था? कौन कौन सा मेथड हो गया? हम्म, पहला बताया था सेम पोटेंशियल मेथड। सेम पोटेंशियल मेथड। सेकंड वाला कनेक्शन रिमूवल। थर्ड स्टोन ब्रिज। फोर्थ, फोर्थ क्या था? हाँ, इनफाइनाइट लैडर। फिफ्थ वाला मेथड ऑफ मेथड ऑफ ठीक है। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से हम लोगों ने तीन कर दिया था, राइट? सेम पोटेंशियल मेथड कर दिया था, कनेक्शन रिमूवल मेथड कर दिया था, व्हीटस्टोन ब्रिज कर दिया था। इन दोनों के कारण ये तीनों लास्ट वाला नहीं हुआ। ये लास्ट वाला तुम लोगों को कुछ भी छूटा नहीं है, इसलिए मैंने भेजा नहीं था। मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराया था, इसके आगे कुछ बताया था नहीं। लेकिन मेरा था गोल ये तीनों लास्ट क्लास में खत्म करना, ठीक है। लेकिन इसलिए तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो कि एब्सेंट ना हो, ठीक है। तुम्हारे एक तुम सोचोगे एक मैं मेरे एब्सेंट होने से क्या बढ़ेगा, लेकिन मैं पूरी क्लास में ईच एंड एवरी स्टूडेंट को देखता हूँ। अगर किसी एक का भी छूटता है तो उससे अब इस कारण से ये तीनों मैंने लास्ट वाले क्लास में नहीं कराया, कुछ कराया था सिर्फ क्वेश्चंस कराया था, ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन आज फिर वो कौन है, स्तुति, वो गायब है। बताओ अब हर रोज अगर कोई कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो क्या मैं आज फिर वही क्वेश्चन कराऊं क्या? ठीक है, कोशिश करो कि मेंटेन करिए, या फिर बाहर जाते तो कोई दिक्कत, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। सुमेधा हैदराबाद से ज्वाइन करेगी, वो अंकित वो बाहर गया है, आउट ऑफ स्टेशन में, बाहर से ज्वाइन कर रहा है। हमने सिस्टम बना रखा है, तुम क्लास करो, क्लास क्यों मिस कर रहे हैं? उसके बाद भी अगर तुम्हारा छूट जाए सबके लिए भी है, लेकिन जेन्युइन रीजन होना चाहिए। अपने कब कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तुमने बताया था, मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम कोशिश करो कि वेडनेसडे को प्रेजेंट है, फिर भी तुमने एब्सेंट किया। इससे ज्यादा जरूरी था, तुम्हारे कैरियर से ज्यादा जरूरी है, तो तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। चलो, हर चीज जरूरी नहीं होता है। अगर हर चीज जरूरी है तो फिर उसमें प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर हर काम जरूरी है तो उसमें जरूरी का जब लिस्ट होगा तो प्रायोरिटी डिसाइडेड होना चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है। चलो, आज हम लोग ये तीनों मेथड करने वाले हैं। इनफाइनाइट लैडर, मेथड ऑफ सिमेट्री, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। इनफाइनाइट लैडर, नेक्स्ट देखो। इनफाइनाइट लैडर, इसमें कैसा होगा, एक के बाद एक रेसिस्टर ऐसा लगा हुआ होगा, ठीक है। और ये सीढ़ी की तरह दिखेगा, बहुत सारा रेसिस्टर, इनफाइनाइट रेसिस्टर, ठीक है। तो ऐसे केस में इनफाइनाइट रेसिस्टर हो सकता है या फिर कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लो कि तुम लोगों ने मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ा होगा ऐसा, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट, पढ़ा है ना? कैसे करते हैं उसको सॉल्व? वापस से हम क्या करते हैं, इस पूरे जगह पे एक्स टू द पावर वापस से y लिख देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, और दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें से एक एक्स को अगर तुमने निकाल भी दिया तो क्या फर्क पड़ा, इसमें कुछ फर्क पड़ा क्या? अभी भी वही है।
ठीक है, एक्स टू द पावर एक्स टू, इसको अगर बंद कर दे मैं, अभी तो ये वाई की तरह ही दिख रहा है। तो इसी तरह से अगर इनफाइनाइट लेटर लगे हैं, इसमें से पहला दो लेटर को अगर मैं हटा भी दूं, दो अगर स्टेप को हटा दूं, तब भी उसमें कैसा दिखेगा, सिमेट्री जैसा पहला था वैसा ही दिखेगा, राइट। ठीक है, तो पहले दो को छोड़ करके बाकी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक को छोड़ करके हमने सबको एज्यूम कर लिया क्या है, वाई। तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले मान लेते हैं, अपने मन से पहले एज्यूम कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है इसका, सी। ठीक है, मान लो कि ऐसा होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, फिर यहाँ, फिर इधर में लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे, और एक जैसा कैपेसिटर लगाया। मान लो कि यहाँ पे 1 है, ये 2 हो रहा है, ऐसा 2, ये 1 है, ये 2, ये 1 रहेगा, 1। ऐसा होगा कुछ कैपेसिटर, ठीक है, जो रिपीटेशन होगा 2 1 2 1 2 1, इस तरह एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, और ये चलता रहेगा इनफाइनिट। हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, तो इसमें से एक को अगर बंद कर भी दिया, तब भी तो 2 1 2 1 2 1 ऐसा ही है ना। तो इसका मान लेते हैं कि लेट द इक्विवेलेंट बी एक्स, क्या है, एक्स है। तो इस दोनों को छोड़ करके, 2 और 1 को छोड़ करके, ठीक है, 2 और 1 को छोड़ करके वापस से यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा देते हैं, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, एक्स, मान लिया हमने। ठीक है, तो अब एक्स और इसका क्या था, ये 1। तो एक्स और 1 का निकालेंगे, और वापस से इनका पैरेलल कनेक्शन करके इसके साथ सीरीज कनेक्शन कर देंगे, और जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को तो पहले ही हमने एक्स मान लिया है, तो एक्स के साथ वापस से इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, करके दिखाता हूँ। और ये रेसिस्टर के साथ भी हो सकता है, कैपेसिटर के साथ भी हो सकता है। क्वेश्चन में उनके पास बुक है, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन से ही लेते हैं। ठीक है, ये सब लैडर टाइप वाले क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट लैडर वाला है। मतलब 1 2 1 2, वही जो मैंने लिखा था, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी एक्स। ठीक है, एक्स को हमने एज्यूम कर दिया है, लेकिन जहां से रिपीटेशन है, उस रिपीटेशन को हम लोग देखेंगे यहाँ, 1 2 1 2 1 2 1 2, एक 1 2 को छोड़ देना है। ठीक है, एक 1 2 को छोड़ दिया, और बाकी सबको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी एक्स। अब इस दो को हमने छोड़ रखा है, इसको 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड। ठीक है, और उसके बगल में हमने एक्स लगा दिया। अब इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है, एक्स और 2 का। ठीक है, एक्स और 2 का निकालो, 2 इंटू एक्स बाई 2 प्लस, ऐसा ही होता है ना, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। और उसके साथ ये 1 किसमें लगा, किसमें लगा, पैरेलल, पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है, इसलिए 2x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स जो आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट, उसके साथ हमने 1 को ऐड कर दिया। और जो भी आया ये पूरा चीज, उसको हम वापस से x के साथ इक्वेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट को तो हमने पहले ही एज्यूम कर रखा है x। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा ये, 2 प्लस 2x, 2 प्लस x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3x। ठीक है, अब ये 3x माइनस 2x, और ये हो चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालें, जो भी होगा वही इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है।
समझ में आया या रिपीट करूँ? क्या लिखा? रिपीट करना, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब डायग्राम है मेरे पास, मैं चलता हूँ बोर्ड की तरफ। मैंने ये कहा इधर में 1 2, ऐसा ही था ना, देख करके बताना, 1 2 ऐसा था, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, सही लिखा? देख के नहीं बोल सकते हो तुम? हाँ, यहाँ पे क्या 1 था? इधर, इधर, इधर में 1, इधर में कोई कैपेसिटर है या फिर नहीं? देख करके बताओ। नहीं है ना? ठीक है, 1 2 माइक्रोफराड, फिर 1 माइक्रोफराड, फिर 2 माइक्रोफराड, फिर 1 माइक्रोफराड, फिर 2 माइक्रोफराड, फिर 1 माइक्रोफराड, फिर 2 माइक्रोफराड। इस तरह से चलता जा रहा है, राइट, इनफाइनाइट तक। ऐसा बहुत सारा कैपेसिटर लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन को छोड़ करके, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया 1 2, फिर 1 2, रिपीटेशन यहाँ से, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, इस पूरे को, देखो इसको अगर मैंने हटा भी दिया, इस सर्किट को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर पहले जैसा बन गया, देखो 1 2 1 2 1 2, अगर एक हटा भी दिया तब भी 1 2 1 2 1 2 वैसा ही। तो एक को हटा देना है, ठीक है, एंड लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी, लेट सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स मान लिया। तो इन सब को अगर, इन सब का अगर इक्विवेलेंट हमने निकाल ही लिया है, इन सब को रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इन सबको हटा करके सिर्फ एक एक्स लगा देंगे यहाँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, और फिर उसके बाद वापस से इधर में एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन दो पॉइंट के बीच में हमें निकालना है एक्स और 2x, किसमें है, किसी को कंफ्यूजन है क्या? इस दो पॉइंट के बीच में लगाना है तो बैटरी लगा दो, V0, यहाँ का 0, यहाँ का V, जैसे कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे यहाँ का पोटेंशियल V1 हो गया, इधर का तो 0 ही है ना। तो V माइनस V1, V1 माइनस 0, ये दोनों किसमें है, सीरीज, दिख रहा है कि जैसे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो V-0 के क्रॉस मुझे मिल जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो x और 2 का इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या होगा, C1 C2 अगर कैपेसिटर है और सीरीज में लगा है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C, तो इन दोनों का लिखेंगे हम क्या, 2 इंटू एक्स, सी प्राइम लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, और सी इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, ये जो भी आया वो यहाँ पे लगा और उसके साथ ये पैरेलल, तो 1 प्लस 2x बाई 2 प्लस एक्स, इसको हमने सी इक्विवेलेंट लिख दिया, और सी इक्विवेलेंट तो हमने एज्यूम कर रखा है एक्स, तो वापस इसको किसके साथ इक्वेट कर दें, एक्स के साथ। तो x इक्वल टू क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3x, ठीक है। अब इधर में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम फैक्टराइज करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1, 1 नहीं, एक्स प्लस 1, और इधर में एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू एक 1 आ रहा है, -1, और एक आ रहा है 2, तो -1 तो कभी कैपेसिटेंस हो नहीं सकता, तो एक्स का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज 2 माइक्रोफराड, सो C equivalent equal to, C equivalent equal to 2 माइक्रोफराड, ये आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। इसमें एक और सीखने वाला पॉइंट है, वो क्या है कि जब भी हमें इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हमेशा हम टुवर्ड्स द बैटरी जाते हैं, क्लोजिंग आर्म की तरफ, इधर से हमने बैटरी लगाया है दो पॉइंट के बीच में, हम उसकी तरफ जाते हैं, एंड से इसकी तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द बैटरी जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ से शुरू मत कर देना,
हम शुरू करेंगे, यहाँ पे अगर बैटरी लगाएंगे तो उस साइड से आना है हमें, टुवर्ड्स द बैटरी। ठीक है, यही है डिरेक्शन। डिरेक्शन को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट करो। आज शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हुआ ही नहीं, जा करके देख लेना और कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम से नहीं करो ये इज रिपीट, ठीक है। एकदम बहुत जरूरी है, एकदम वैसा सिचुएशन तो अलाउड है, उसके लिए हमने सिस्टम बना रखा है, तो मिस नहीं होगा। लेकिन कोशिश करो कि ना छूटे क्लास। हो गया, हो गया, चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अभी हम लोग इस लैडर टाइप वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कभी फाइनाइट लैडर होगा, कभी इनफाइनाइट लैडर होगा। फाइनाइट लैडर मतलब मानो कि यहीं तक करके ऐसे छोड़ देते हैं, सपोज दैट यहाँ तक उन्होंने बैटरी लगाया होता है, ये कैपेसिटर लगाया होता है, निकाल ही सकते थे। 2 और 1 का सीरीज कनेक्शन करते, इसके साथ पैरेलल करते, फिर जो भी आता उसके साथ 2 के साथ सीरीज कनेक्शन करते, फिर पैरेलल करते, टुवर्ड्स द बैटरी आना है। ठीक है, बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन। हाँ, नहीं फाइनाइट लैडर में तो लिमिटेड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो उसका हम एक एंड से दूसरे टुवर्ड्स द बैटरी जाएंगे। ठीक है, तो उसमें लिमिटेड होगा, बहुत ज्यादा नहीं देंगे, या अगर बहुत ज्यादा लिमिटेड अगर देंगे भी, बहुत सारा नंबर्स लगा कर देंगे, तो कोई ना कोई टेक्निक होगा, है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आते हैं इसमें। ठीक है, अब ये फाइनाइट क्या, ये लैडर की तरह दिख रहा है, लेकिन फाइनाइट कैपेसिटर है। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, हमें किस 2 पॉइंट के वोल्ट निकालना है, ए और बी के वोल्ट निकालना है। बैटरी को हम कनेक्ट कहाँ पे करेंगे, इधर, तो हमें स्टार्ट करेंगे इस साइड से, टुवर्ड्स द बैटरी जाना है। तो 2 और 2 क्या है, सीरीज। तो 2 × 2 / 2 + 2, 4/4 कितना होगा, 1। ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 1। ये जो 1 होगा, ये 2 पॉइंट के बीच में लगेगा ना, ये 2 पॉइंट किसके बीच में, ये 2 पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लगाएंगे कैपेसिटर। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट लगाऊंगा मैं इधर। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, एक कैपेसिटर लग गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकाला, 2 × 2 / 2 + 2 यानी 4/4, 1। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लगा है 1। अब ये दोनों को हम नहीं देखेंगे, 1 और 1 किसमें, पैरेलल कनेक्शन। तो 1 1 बन गया क्या, 2। तो अब इसको भी हटा देना है, पूरे को हटा देना है यहाँ तक। ठीक है, 1 और 1 बन गया 2। तो इधर भी ये बन चुका है 2, अब हटा दो इसको, ये गया, ये 2 बन चुका है। ये 2 और 2 वापस से सीरीज कनेक्शन, तो 2 × 2 / 2 + 2 1। 1 और 1 वापस से पैरेलल, तो 2। फिर 2 और 2 सीरीज, तो 1। फिर 1 और 1 पैरेलल, तो 2। और 2 और फिर 2, तो इक्विवेलेंट इज 1। देखो आंसर, आंसर देखो। ठीक है, ये तो हो करा, हाँ ये तो करा दिया ना, 28 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29। 29 ध्यान से देखना है इधर में। एक फाइनाइट लैडर है, लेकिन बहुत सारा कैपेसिटर लगा रखा है। ठीक है, 100 का कैपेसिटर होगा, 1000 होगा, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। फाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय connecting several sections of 2 4 capacitor combination as shown in the figure.
इट इज टर्मिनेटेड बाय ए कैपेसिटर। कहा कि लास्ट में हमने इसको एंड किया, टर्मिनेट किया मतलब एंड किया है कहाँ पे, सी लगा करके, ठीक है। अगर सी नहीं लगाते तो ये भी क्या रहता है, इनफाइनाइट कैपेसिटर रहता है, ठीक है। तो हमने इसको टर्मिनेट किया है, पानित किया है, कैसे, एक कैपेसिटर सी लगा करके। what value should be chosen for C such that equivalent capacitance of the ladder between the points A and B becomes independent of the number of sections in between। कहा कि C का हम कौन सा, मतलब इसमें किस वैल्यू का हम कैपेसिटर लगाएं कि इसके अंदर हम कोई भी 4 टू 4 टू 4 टू का जितना चाहो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ऐसा तभी हो सकता है जब कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पे टू 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 फिर 2 1 2 1 2 1, अगर इसको 2 से क्लोज नहीं किया होता, ठीक है, 2 से अगर इसने क्लोज नहीं किया होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे 1 लगाता मैं, फिर वापस से 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर बना सकता था। लेकिन 2 से हमने क्लोज किया, 2 से जब क्लोज किया तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर सामने वाले के इक्वल है, तब ये नंबर ऑफ कैपेसिटर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तुम खुद सोच के देखो, यहाँ पे यहाँ पे तुम 2 1 2 1 2 1 2 1 लगाते हो, लास्ट वाले को 2 कर दो, फिर भी इसका निकालोगे तभी ये 1 ही आएगा, ठीक है। मान लो कि ऐसा किया मैंने, यहाँ पे किया, इसको मैंने कर दिया 1, मान लो 1 माइक्रो, और फिर यहाँ पे लगा दिया मैंने 2, ठीक है, 2, और इधर में वापस से मैंने लगा दिया 2 माइक्रो, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, सामने वाले के इक्वल है, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 1, फिर 1 1 2, फिर 2 2 1, फिर 1 1 2 2 2 1, और लास्ट जाते जाते 1 3 होगा, ठीक है। अगर ऐसा 2 4 और लगा दो तब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है यहाँ पे आ गया 2 4 2 4 2 4 2 4 चला जा रहा है। यहाँ पे जो भी कैपेसिटर है इसके सामने वाले के अगर इक्वल हो गया, सामने वाला कौन सा है 2, तो 4 और 3 का इक्विवेलेंट अगर वापस से हम 2 के, connecting several section of 2 and 4 combination as shown in the figure. It is terminated by capacitor C. What value should be chosen for C such that equivalent capacitors of the ladder between A and B becomes independent of the number of capacitors? In between कितना हम लगाते हैं उसके नंबर से इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जब इन दोनों का इक्विवेलेंट सामने वाले के इक्वल, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4C का इक्विवेलेंट निकालो, 4 × C बाई 4 + C, और सामने वाले के इक्वल करो, इक्वल टू 2। यहाँ से जो भी आएगा वही इस कैपेसिटर का वैल्यू करो। आएंगे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फिर बताया नहीं, ठीक है। जब मैं बता दूंगा तब मैं खुद बोलूंगा कि तुम सब क्वेश्चन बना, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, ये वाला टेंशन लेने का नहीं, अगर नहीं हुआ होगा, ठीक है।
इसको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे, ठीक है, वो अपना 6 वाला मेथड है। चलो आगे, हटाओ इसको। ये 3 क्वेश्चन थे लैडर वाले, ये हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, यही चीज तुम्हारा उधर रेसिस्टर में भी हो सकता है, तो ऐसे ही करेंगे, सबको हटा करके एक इक्विवेलेंट आर लगाना है, फिर कैलकुलेशन करना है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या था इनफाइनाइट लैडर के बाद? लैडर टाइप क्वेश्चन के बाद क्या था? मेथड ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सिमेट्री। देखो आसान करने के लिए, क्योंकि ऐसे अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत सारा कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, मैं रेसिस्टर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा एक क्यूब है, ठीक है, ये ऐसा एक क्यूब है। सब में कैपेसिटर लगा सकते हो या रेसिस्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं किसी 2 पॉइंट के बाद पूछा जाएगा, तो पहले मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के अंदर। किसी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके तुम्हें उसके अबाउट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इसमें जितने सारे वायर हैं, सबका रेसिस्टेंस आर दिख रहा है। ऐसा ही कैपेसिटर भी हो सकता है, कैपेसिटर में रिजल्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर किसी ने यहाँ पे लगाया बैटरी ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, और इस 2 पॉइंट 1 और 4 के अबाउट अगर तुमसे पूछा कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर। अच्छा ये बताओ, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? पहले क्यूब वाले अगर क्वेश्चन जनरेट करेंगे, क्यूब वाला क्वेश्चन कितना टाइप का हो सकता है? हम्म? कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब कौन सा 2 पॉइंट सिलेक्ट करके ये डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं? तो वो 2 पॉइंट या तो एडजेसेंट कॉर्नर होगा, मतलब अगल बगल का कॉर्नर, जैसे कोई कहेगा कि 1 और 5 के बीच में लगाना है, 1 और 5 के अबाउट निकालना है। कोई कह सकता है इसमें 1 और 3 के अबाउट निकालना है, ठीक है। कोई कह सकता है 1 एंड 7 के अबाउट निकालना है, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन ही बनेगा, 3 टाइप्स। कौन कौन सा? तो एक बनेंगे एडजेसेंट कॉर्नर वाले, कॉर्नर के अबाउट। दूसरा जो बनेगा वो हो जाएगा फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। और तीसरा जो होगा वो होगा बॉडी डायगोनल। तुम कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, दोनों पॉइंट के अबाउट जब हम बैटरी लगाएंगे, तो इसी 3 में से किसी न किसी कैटेगरी में होगा। कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, 1 से लेकर के 8 तक निकालो। कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, बताओ, 2 पॉइंट बताओ। 1 और 7 बॉडी डायगोनल। हेलो, जाग जाओ, ठीक है। आज तो घर से आए हो ना? हाँ, स्कूल था, ठीक है। मैंने कहा दो, कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, कोई 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करो अपने मन से, कोई 2 पॉइंट जो तुम्हारी मर्जी। 2 और 8, 2 और 8 फेस डायगोनल है कि नहीं? 2 और 8, 2 और 8, 2 और 8 नहीं, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, 2 और 8 बॉडी डायगोनल की कैटेगरी में। विशा, कोई 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, कोई 2 पॉइंट, 1 से लेकर के 8 में कोई 2 पॉइंट। 2 और 4, 2 कहाँ है? 2 और 4 कौन सा है? एक फेस का डायगोनल है, ठीक है। बोलो, कोई 2 पॉइंट। 5 7, 5 7, 5 और 7, 5 और 7 पीछे वाले फेस का डायगोनल, ठीक है। शिविका बताओ, कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करो अपनी मर्जी से।
6 और 1, 6 कहाँ पे ऊपर और 1 कहाँ है, 6 और 1 भी फेस डायगोनल है। अनुष्का कोई दो पॉइंट सिलेक्ट करो, 8 और 3, 8 और 3 फेस डायगोनल। रोहन, हाँ, 5 एंड 5 एंड 5 एंड 3, 5 एंड 3 बॉडी डायगोनल। 4 एंड 4 एंड 6 बॉडी डायगोनल। 1 2 ये बाकी था, ये सुनना बाकी था। 1 2 ठीक है, 1 2 एडजेसेंट कॉर्नर, ठीक है। 1 2 चलो ठीक है। कोई भी अगर इसमें कोई भी दो पॉइंट अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो इसी तीन कैटेगरी से कोई ना कोई में आएगा, ठीक है, किसी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके देखते हैं। पहला वाला एडिशनल कॉर्नर है, तो 1 और 4 के वोट मैंने लगा रखा है। 1 और 2 भी अगर कहा जाता तब भी एडिशनल कॉर्नर ही होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है, तो हमें इसका सिंपल सा डायग्राम बनाना है। अब देखो कैसे करेंगे, पहला वाला मैं लेकर के चल रहा हूँ, लिख लिया, नोट कर लिया। ये तीन पॉसिबिलिटीज ही हैं सिमेट्री वाले में, मतलब क्यूब वाले क्वेश्चन में। बॉडी डायगोनल होता है, 1 से 7 बॉडी डायगोनल है, 4 से 6 बॉडी डायगोनल है, 3 से 5 से 3 बॉडी डायगोनल है, 8 से 2 बॉडी डायगोनल है, ठीक है। और एक फेस के ऊपर अगर है तो फेस डायगोनल कहेंगे, या फिर एडजेसेंट कॉर्नर हो सकता है, ठीक है। इसी तीन कैटेगरी में से किसी न किसी कैटेगरी में होगा। पहला है एडजेसेंट कॉर्नर, ठीक है। तो एडजेसेंट कॉर्नर 1 4 के अबाउट, अबाउट 1 4, ठीक है। फेस डायगोनल तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 और 3, 6 और 3 के अबाउट, ठीक है। बॉडी डायगोनल 1 एंड 7, पॉइंट्स लिखा दो, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं। एडजेसेंट कॉर्नर में अगर लगा है, ठीक है, हटाओ उसको। 1 और 4 के अबाउट, 1 और 4 के अबाउट, ठीक है। ऐसा है, 1 4 यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 6, जो मैंने मार्क किया था मैं वो दिखा रहा हूँ, 7 8। मैंने बैटरी यहाँ पे लगाया, इसके बाद 1 एंड 4 के बाद। तो 1 एंड 4 के बाद सबसे अभी लिखने का नहीं, किसी को ड्रॉ नहीं करना, इधर देखने का है। 1 एंड 4 के बाद एक रेसिस्टर लगा दिया मैंने, ठीक है। ये 1 1 और ये 4, ठीक है। यहाँ से करंट घुसा होगा इधर में, ए वाले जंक्शन पे गया होगा करंट, जाने के बाद जैसे ये गया है वैसे इसको इन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से जब गया करंट, ये रेसिस्टर मिला और ये रेसिस्टर, दोनों का रेसिस्टेंस कितना है, सेम है। तो यहाँ से जाने के बाद करंट तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद दो रास्ता है जाने का, ऐसे ऐसे तो इक्वली डिवाइड होगा। जो भी करंट अगर आई गया है यहाँ पे, मान लो कि 4 एम्पियर का करंट लिया, तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे चला जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा। अलग है तब मेथड ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे, सिमेट्री के ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ से जो करंट गया वो उतना ही करंट इधर से भी गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, कितना होगा, रेसिस्टर को क्रॉस करने का पोटेंशियल तो चेंज हो जाता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर हो जाता है। तो यहाँ का हम क्या कहेंगे, कितने से ड्रॉप हुआ, तो आई आर, यहाँ का भी ड्रॉप कितने से हुआ, आई आर। यानी कि 2 और 4 देखने में अलग अलग पॉइंट है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से दो रेसिस्टर निकालूंगा ऐसे, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, कहूंगा कि ये सेम पोटेंशियल, आपस में कनेक्शन का मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल, 2 और 4 को पॉइंट कर दिया है। उसी तरह से 4 वाले में भी, 4 का देखो यहाँ पे, जब आया होगा करंट तो ऐसे आया होगा, 3 से आया होगा, 8 से आया होगा, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल,
ठीक है, तो यहाँ से भी मैं दो रेसिस्टर निकालूंगा ऐसे, और मैं इसको मार्क कर दूंगा इस तरह से। क्या क्या था उधर में? 3 और 8, 3 और 8, ठीक है। अब चलो 5 से, 5 वाला जाकर के कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? 6। 2 वाला कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? 6। तो 2 और 5 से हम लोग दो रेसिस्टर और निकालें ऐसे, और इसको कहाँ पे कनेक्ट कर दें? 6, ठीक है। उसका 3 और 8 से, 3 वाला 7 पे जाके कनेक्ट हो रहा है, 8 वाला भी 7 पे जाके कनेक्ट हो रहा है। तो इधर से फिर से दो रेसिस्टर, कितना? 7 के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। 6 और 7 आपस में कनेक्टेड, तो इधर में एक रेसिस्टर लगा दें। क्या पूरा रेसिस्टर यूज हो गया? नहीं हुआ। टोटल इसमें 12 रेसिस्टर थे, अभी यूज कितना हुआ है? 4, 4, 8, 9, 10, 10 रेसिस्टर। दो और बाकी है, कहाँ का बाकी है? सोच के बताओ। 5 और 8, राइट। तो 5 और 8, 5 और 8 के बीच में एक रेसिस्टर लगा दो, 5 और 8 के बीच में है कनेक्टेड, तो 5 यहाँ है, 8 यहाँ पे, इसके बीच में एक रेसिस्टर लगा दो। और एक बाकी है, 2 और 3 के बीच में, देखो वहां पे, और ये पॉइंट भी यहाँ पे बाकी है, 2 और 3 के बीच में एक रेसिस्टर लगा। ये जो ऐसा था वो एक्चुअल में ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, सबका रेसिस्टेंस कितना है? आर है ना। अब तो सीरीज और पैरेलल दिख रहा होगा, ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल रेसिस्टेंस में कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? हाफ हो जाता है, 1/r करके ऐड करते हैं। तो 1/r और प्लस 1/r करेंगे तो 2/r होगा, उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो r/2। तो ये हो चुका है r/2। ये दोनों मिलकर के कितना होगा? r/2, ठीक है। ये दोनों r/2, ये दोनों r/2, ये दोनों r/2, ठीक है। अब इसका अगर एक सिंपल सर्किट हम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे एक रेसिस्टर 1 और 4 के बीच में बैटरी लगा दो इधर, फिर यहाँ से r/2, ठीक है। यहाँ से r/2, इधर में बीच में r/2, उसके बाद इधर साइड में r/2, इधर साइड में r/2, बीच में। अब कैसे जाना है? नीचे से टुवर्ड्स द बैटरी, r/2, r, और ये r/2 कैसा है? सीरीज कनेक्शन। ये दो पॉइंट के बीच में तीनों सीरीज में कनेक्टेड है ना। r/2 +r +r/2 कितना हो गया तीनों मिलकर के? 2r, 2r। तो फिर इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा ऐसे, यहाँ पे ये r, इधर r/2, इधर r/2, इधर में r, नीचे में तीनों मिलकर के 2r, r/2 +r +r/2 कितना हुआ? 2r, 2r, और ये वाला r किसमें? पैरेलल कनेक्शन। इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे लगाएंगे, जो भी आएगा, इसका, इसका और इसका सीरीज कनेक्शन, फिर जो आया उसके साथ पैरेलल। तो इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे बताओ? इसका इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे? ऐसा बताओ तुम लोग। आर, ये हो गया r/2, ये r/2। 2r और r का कैसे निकालते हैं? 2r × r डिवाइड बाई 2r + r, 2r/3, 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 ठीक है। सही किया, ठीक है। अब r/2 +2r/3 +r/2 तीनों सीरीज में क्या होगा? 5r/3, 5r/3 और r पैरेलल। यानी कि अब हम ऐसे बनाएंगे, क्या हो गया ये?
ये आर हो गया और नीचे वाला हो सकता है 5r/3। अब 5r/3 और आर किसमें है? पैरेलल। तो कर दो पैरेलल। क्या लिखेंगे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/5r, उल्टा करके लिखेंगे, प्लस 1/r। एलसीएम इज 5r, दिस वन इज 3, दिस वन इज 5। सही लिखा? 5r बाई, कुछ गड़बड़ किया क्या है? कहाँ पे? 2r, ये वाला कुछ छूट गया क्या इधर में? कौन सा? अच्छा यहाँ पे, ये मैंने यार लिख दिया, ये r/2 था। राइट। तो ठीक कर दो यहाँ से, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक करो इसको। क्या होगा इसके बाद? इन दोनों का इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा? ये r/2 को रहने देंगे, ये r/2 बीच से कहीं से शुरू मत हो जाना, हमेशा नीचे से टुवर्ड्स द बैक। 2r और r/2 का निकालो। क्या लिखेंगे? टू, इन दोनों का निकालो। 1/2r प्लस 2/r, दिस वन इज 2r, 1 प्लस 4, यानी क्या आ रहा है? 2r/5। सही लिखा? 2r/5। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ रहा है क्या? यानी बैटरी, फिर नीचे में एक रेसिस्टर, फिर उसके नीचे r/2, r/2, और नीचे क्या है इन दोनों का? 2r/5। अब ठीक है, 2r/5 प्लस r/2 तो r हो गया, तो ये हो जाएगा 7r/5। 7r/5 और r। अब लिखेंगे यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट। तो क्या लिखूं? इसका इक्विवेलेंट कितना आ चुका? 7/5r, ऊपर में क्या है? r। तो 5/7r, उल्टा करके लिखना, प्लस 1/r। 7r, ये कितना हो चुका? 5 प्लस 7, 7r/12। So R equivalent is 1/r equivalent is this one. So R equivalent is 7r/12। अगर यही चीज कैपेसिटर होता लगा होता, ठीक, इसका उल्टा आता 12c/7। अगर ये कैपेसिटर होता तो क्या लिखते हैं? नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, 12c/7। ठीक है, अगर कैपेसिटर लगा कर नीचे, सेम सिचुएशन में उल्टा होता है, क्योंकि इसमें जो पैरेलल कनेक्शन है उसका मेथड 1/r प्लस आर, 1/r2 ऐसा है, जबकि उसका कैपेसिटर का C1 + C2 ऐसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख लो। समझ में आया? कितना? हाँ यार, ठीक। इसका इक्विवेलेंट बनाने आना चाहिए कि ये जो मैंने बनाया है ये इसका मेन डायग्राम, ये इसको समझ में आ गया फिर वो कर देंगे। खुद से करो, खुद से ड्रॉ करो, पॉइंट्स निकाल करके देखो कि समझ में आया या नहीं है। यहाँ पे रखोगे वहां पे देखो। हम्म।
हो गया। हो गया। आगे बढ़े। चलो ये सेकेंड वाला जो कंडीशन हमने लिखा था कि फेस डायगोनल के अबाउट, फेस डायगोनल के अबाउट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब 1 और 3 के अबाउट, या फिर कोई भी फेस, 2 5 के अबाउट, 6 और 3 के अबाउट, 7 और 2 के अबाउट, कोई भी दो पॉइंट ले लिया जो फेस के अलाउंट। ठीक है। तो जो दूसरा वाला पॉइंट हमने लिया था 6 और 3, तो हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। जब ये फर्स्ट वाला कंडीशन था, ठीक है, फेस डायगोनल के क्रॉस, तो वापस एक डायग्राम बनाएंगे, वैसा ही हो गया है ना, किसी का छूटा तो नहीं? छूट गया है क्या? लिख लो फिर। पूरा नींद यहीं पे पूरा कर दो और पूरा रात भर जगना। ठीक है। तो सर फिर कैमरा के सामने सो रहे हो तुम? ठीक है। आज तो क्लिप बन के जाए, तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। चलो। ठीक है। चलो। तो सर हम लोग ने लिया कौन सा पॉइंट? ये दो पॉइंट, जहाँ दो पॉइंट सिलेक्ट किया उसके बाद बैटरी लगा देते हैं। चलो। ये क्या लिखा था, देख करके बताओ। 6 लिखा था इसको, और इसको 3 लिखा। ध्यान से समझना, क्योंकि सिमेट्री आर्गुमेंट हमें लगाना है। सिमेट्री किसके अबाउट है? यहाँ पे सिमेट्री किसके अबाउट है? बॉडी, ये फेस डायगोनल के अबाउट। फेस डायगोनल, ऐसा है ना, ये बीच से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, इस दो पॉइंट पे लगा रखा। तो फेस डायगोनल के अबाउट है सिमेट्री। तो करंट ऐसे आया, यहाँ से आने के बाद सिमेट्री उसको इधर में मिला और इधर में मिला, इधर में सिमेट्री नहीं मिला। फेस के अबाउट सिमेट्री, यहाँ का अरेंजमेंट अलग है, इधर का अरेंजमेंट अलग है। ठीक है। तो हम लोग फेस के अबाउट ऐसे देखे, फेस को हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे करंट, जो टोटल करंट आई आया, उसमें से I1 यहाँ गया, वही I1 करंट यहाँ गया। ठीक है। और जो बचा हुआ करंट था वो इधर में चला गया, I-2I1। टोटल करंट यहाँ कितना घुसा था, इसी को जंक्शन लॉ कहते हैं। टोटल करंट आया था यहाँ पे I, जिसमें से I1 यहाँ चला गया, I1 यहाँ चला गया, तो बचा हुआ I-2I1, वो गया इस थर्ड वाले ब्रांच। ठीक है। ये सिमेट्री किसके अबाउट है? किसके अबाउट है सिमेट्री? फेस डायगोनल, ऊपर वाले फेस के डायगोनल के अबाउट। तुम ऐसे अगर कट करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर से अगर ऐसे कट करोगे डायगोनल के अबाउट, ऐसे कट करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो इसमें डिवीजन में अगर हम करें, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो जैसे करंट आया है, मतलब डिवाइड जैसे हुआ है, वैसे ही इस जंक्शन पे आकर के मिल रहा होगा।
क्यों? क्योंकि जितना करंट यहाँ से निकला है वही इसके अंदर घुसने वाला है। आई करंट निकला तो आई करंट ही बैटरी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आया, इस वाले पॉइंट पे हमें ऐसे देखना है कि आई वन करंट आया ऐसे, यहाँ से भी आई वन करंट आया, नीचे से कितना करंट आया, अगर इसको ऐड करेंगे आई वन आई प्लस टू आई वन सब ऐड होकर के इसके अंदर कितना गया, आई करंट गया। ठीक है, यानी कि इसके फेस के अबाउट डायगोनल, फेस डायगोनल के अबाउट सिमेट्री था तो करंट ऐसे डिवाइड हुआ। तुम्हें कुछ दिखा इस वाले जंक्शन पे डिवाइड नहीं हुआ करंट, यहाँ वाले जंक्शन पे करंट डिवाइड हुआ, ऐसे चला गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तभी आई वन जा सकता था ना, इधर डिवाइड हो जाता तो आई वन नहीं जाता वहां, आई वन से कुछ सब्ट्रैक्ट होकर के जाता। ठीक है, तो हमने सिमेट्री आर्गुमेंट यूज किया कि सिमेट्रिकल है इसलिए करंट यहाँ भी आई वन ही जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल है, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल है, जिसकी वजह से कोई करंट यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो हटा दो इसको, ये बेकार का है, इसी काम करें। अब समझ में आया? ये ऐसा डायग्राम बन गया। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम बना। अब इसका रेसिस्टेंस अगर आर है, इसका रेसिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है, आर और आर किसमें है, सीरीज। ये आर और आर किसमें है, सीरीज, दोनों आपस में पैरेलल। यहाँ का रेसिस्टेंस आर है, यहाँ पे उसी तरह से आर और आर सीरीज, ये आर और आर सीरीज दोनों आपस में पैरेलल। तो आर और आर का इक्विवेलेंट क्या आएगा, टू आर, यहाँ भी आर और आर का टू आर, और उन दोनों का पैरेलल कनेक्शन जब करेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि आर हो चुका है, इसका इक्विवेलेंट क्या आ चुका, आर। उसी तरह से ऊपर वाले का इक्विवेलेंट क्या आ चुका, आर, यहाँ का आर, यहाँ का आर। तो ऐसे बनाएंगे, ऊपर वाले में एक रेसिस्टेंस हमने लगा दिया 1 और 6 के वोल्ट, ये 1 है और ये 6 है, 1 6, यहाँ पे लगा दिया रेसिस्टेंस इन दोनों का, आर 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 आर, टू आर आपस में क्या हुआ, पैरेलल, इसलिए आर लगाया। ठीक है, उसके बाद उधर से आर, यहाँ से आर 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 आर, इधर में आ गया टू आर। ठीक है, टू आर और टू आर आपस में पैरेलल तो आर बन, इधर की तरफ आर। अब ये आर 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 कैसा है, सीरीज 3 आर, और ये आर इसके साथ पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट कैसा जाएगा, ऐसा आर और नीचे में 3 आर, 3 और आर, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3r प्लस 1, क्या हो जाएगा ये, 1 प्लस, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3r/4, उल्टा करके लिखना है 3r/4। ठीक है, समझ में आया? लिख लो, इसको रिपीट करूंगा एक बार, लिख लो, इसका वापस से रिपीट करूंगा, या कर दो पहले, रिपीट कर दो, देख लो यहाँ पे क्या हुआ। जिस 2 पॉइंट को हमें निकालना था उस 2 पॉइंट को हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, करंट यहाँ से आया, इस जंक्शन पे करंट डिवाइड होगा, डिवाइड हुआ तो कैसे, तो मुझे दिख रहा है इस फेस के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है, तो फेस के अबाउट जो डायगोनल है, फेस डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, तो दोनों में इक्वल करंट डिवाइड कर दिया, बचा हुआ करंट थर्ड वाले आर्म से गया है, ब्रांच था। क्योंकि यहाँ पे मुझे सिमेट्री दिख रहा है इस डायगोनल के अबाउट, तो मैंने मेथड ऑफ सिमेट्री यूज किया कि जैसे करंट गया है वैसा ही अगर इस वाले एंड के ऊपर आ रहा होगा तो तभी इसके अंदर आई करंट जा सकता है, आई करंट ही हमें बाहर करना है। तो मैंने क्या कहा, ये दोनों तो सिमेट्रिक है, तो जैसे करंट गया वैसे ही करंट आई वन और नीचे से I-2 I1 अगर जैसे डिवाइड हुआ तो वैसे ही अगर आ रहा होगा तो इसके अंदर आई करंट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैंने इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाने दिया, इस वाले ब्रांच में मैंने कोई करंट, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाने दिया, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाने दिया, क्योंकि मैंने सिमेट्री आर्गुमेंट को यूज किया है। ठीक है, तो इस दोनों को मैंने हटा दिया, इस दोनों को हटा दिया क्योंकि किसी काम का नहीं है, तो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन मिला। अब ये आर और आर यहाँ से अगर जाएंगे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि जैसे करंट यहाँ से गया, ठीक है, करंट जाने के बाद जैसे ही इस रेसिस्टर को क्रॉस करे यहाँ का पोटेंशियल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ का अलग हो जाएगा, फिर वापस से तो ये दोनों आपस में सीरीज में, उसी तरह से ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज,
इसका इक्विवेलेंट निकाल करके वैसा सर्किट बनाए और फिर उसका कॉम्बिनेशन का करो। पहले पूरा बनाना है, बाद में उसको हटा करके दूसरा वाला डायग्राम वापस से बना लेना नीचे। ये वाला डायग्राम वापस से बना लेना नीचे, ठीक है। ये वाला डायग्राम बाद में बनाना। लोअर इस पे, इसके ऊपर नहीं, सेम नहीं होगा। देखो यहाँ पे जाने का जंक्शन डिवाइड, ये करंट इक्वली डिवाइड होगा, इसका बाई टू जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे वो जा रहा होगा तो ऐड हो जाएगा, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी आधा आधा करंट गया, तो यहाँ तो पूरा ऐसे ही अकर ऐड हो जाएगा ना। तुम कह रहे हो कि इसके अंदर कौन सा करंट गया, यही पूछना चाहते हो ना। तो ये दोनों इक्वल करंट, इक्वल रेसिस्टर है कि नहीं, टू आर। तो यहाँ पे जो करंट आया, ये आई माइनस टू आई, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ऐसे, आई माइनस टू आई बाई टू। उतना करंट यहाँ से गया, उतना ही यहाँ से गया। इस जंक्शन पे जाने का, इधर से आ रहा है करंट, इधर से आ रहा है, दोनों जाके मिल गया, तो वापस ऐड होकर के आई माइनस टू आई आया। हम्म, अब ठीक है। फोन हटा कर रखो, फोन नहीं। हो गया, कर लिए, कहाँ के। हाँ, दूसरा वाला डायग्राम कहाँ है, पहला वाला कहाँ है। हाँ, ठीक नहीं है, दोस्त से कॉपी लेकर के कर लेना। स्कूल था आज, नहीं गए थे, और सही डिसीजन ली। इस तरह का डिसीजन, अच्छा डिसीजन लिया करो इससे, जहाँ पे अदरवाइज पढ़ाई कैसे करोगे, कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा टाइम। इसलिए कैलकुलेट करके, अटेंडेंस कैलकुलेट करके जाना पड़ता है। पास क्यों नहीं गए थे, नहीं था। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो एब्सेंट कर देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। कैलकुलेट करके जाओ, ठीक। जाना है कि नहीं जाना है, आज स्कूल क्यों गए थे। पहले बहुत एब्सेंट हो चुका है क्या। हाँ, टेस्ट है, टेस्ट छोड़ दो, ट्वेल्थ क्लास है, ठीक है। उसका फिर वापस कॉलेज लेना तो बहुत टेस्ट करने का मौका मिलेगा, अटेंड करने का मौका मिलेगा। ये नहीं कह रहा कि बाकी सब चीज को इम्पोर्टेंस देना है, पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा देना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है, ठीक है। हाँ, सीबीएसई का रिजल्ट आया, जो मेहुल का 95 है मार्क्स, उसका 97 है, और उसका भी है 95, शिखर का भी 95 है, 92 है सोनक का। हो गया, हटाओ उसको। जिन लोग का सीबीएसई, वो तो सावधान रहो एकदम, सीबीएसई में स्कोर करना आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर सीबीएसई ले लिया तुमने, आईसीएसई होता तो चलो, आईएससी होता तो मान भी लेते कि हाँ, थोड़ा बहुत कम होने से भी हो जाएगा, मिल जाएगा। सीबीएसई है तो देखा, जिनका अच्छा नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आईएससी में ऐसा कम देखने को मिलता है कि किसी को 90 से कम आया हो, इस वाले बैच में तो किसी का भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चलो आगे। अगर यही कैपेसिटर होता तब 4C/3, 4C/3,
ठीक है, लिख दूंगा अभी, वापस मैं रिजल्ट में लिख दूंगा एकदम कि अगर ये कैपेसिटर सब होता, ये रिजल्ट में क्या लिखूंगा, इसके अबाउट एडिशन कॉर्नर के अबाउट क्या लिखेंगे, क्या आया था बताओ, 7R/12, ठीक है। और ये अगर कैपेसिटर होता तो 12C/7 दिस, और ये कैपेसिटर के लिए, तो ऐसे लिखोगे, मेरे पास तो जगह नहीं है। क्या हुआ? नहीं, चलो, इसके और लिखा था हमने 7R/12, या कैपेसिटर के लिए 12C/7। दूसरे वाले के लिए लिखा था क्या, अगर आर इक्विवेलेंट होता तो क्या लिखते हैं, 3R/4, सी इक्विवेलेंट अगर होता तो लिखते 4C/3। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। बॉडी डायगोनल के वोट निकालना भी बाकी है, ठीक है, तो बॉडी डायगोनल के वोट क्या होगा, देखते हैं। तो आगे हम लोग इसे बॉडी डायगोनल को, ऐसा है, इसके वोट सिमेट्री है, जहाँ पे हमें यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है इस दो पॉइंट के वोट, तो यहाँ पे हम बैटरी को लगाएंगे, बैटरी को हमने ऐसे लगाया, ठीक है। बैटरी को अगर हमने ऐसे लगाया, यहाँ से करंट गया, करंट जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे और ऐसे, तीन पार्ट है, दो पार्ट में तीन पार्ट, एक ये, एक ये। अब यहाँ पे करंट ऐसे घुसा है जंक्शन के ऊपर, और यहाँ से तीन जा रहा है ऐसे, तीन ब्रांच, एक दो तीन, ठीक है। तो करंट आई आया, जो कि तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तो I/3, 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 ठीक है। I/3 यहाँ पे गया, तो उसके बाद यहाँ से जो करंट गया इस जंक्शन के ऊपर, I/3 वो वापस से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर में जा रहा है, तो I/3 का आधा करेंगे तो I/6, इधर में भी I/6, ठीक है, I/6। उसके बाद अब कहाँ गया था करंट, यहाँ पे गया, और इधर में, यहाँ ये। तो इधर में जो आया करंट वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I/6, I/6, ठीक है। उसके बाद और कहाँ गया था करंट, ये आया था ना, I/3, ये जा करके कहाँ कहाँ पे गया था ये वाला करंट, I/3, 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 ठीक है। I/6, I/6, ठीक है भाई, इतना कम है, वापस से ड्रॉ कर देते
तो बड़ा सा डायग्राम बनाना। ठीक है, हमें कहा गया है इसके अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, लगा दिया। करंट ऐसे आया, आई करंट गया यहाँ पे, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। IV3, ये वाला कहाँ गया, इधर में, तीन दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो इसका हाफ, IV3 का हाफ करेंगे तो I/6, I/6। ये वाला गया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I/6, I/6। और कहाँ गए, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, कितने हैं इसके कॉर्नर, कितने कॉर्नर हैं, 8। तो पहले वाले कॉर्नर पे डिवाइड किया, फिर ये कॉर्नर जहाँ पे गया वो अनदर तीन कॉर्नर था, तो चार कॉर्नर हो चुका ऑलरेडी। चार कॉर्नर पे डिवाइड हुआ, तो चार कॉर्नर पे ऐड भी होगा, क्योंकि जैसे गया वैसे ही उसको निकलना भी है। ठीक है, तो अब जहां जहां पे ये कॉर्नर जा रहा है उस पर तुम ऐड करो। I/6 इधर से गया, I/6 इधर से आया, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, I/3 ऐड हो गया। I/6 इधर से गया, I/6 इधर से आया, तो यहाँ पे I/3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, I/3। उसके बाद I/6 ऐसे, I/6 ऐसे, इस ब्रांच में गया I/3। अब इस ब्रांच से जा रहा I/3, इस ब्रांच से I/3, I/3, टोटल करंट I। ठीक है, सिमेट्री इसमें पूरे में यूज होता है। बॉडी डायग्राम कहाँ से मिलती है, तो जैसे डिवाइड हुआ है, चार कॉर्नर पे डिवाइड हो रहा है, चार कॉर्नर पे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है, ये 1 से लेकर के, जैसे नाम दिया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई एक पाथ चूज करते हुए जाना है तुम्हें। सिमेट्री है ना, किसके अबाउट, डायगोनल के अबाउट सिमेट्री। कोई एक पाथ तुम चूज कर लो, 1 से 7 जाने का कोई एक रास्ता चूज कर लो, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, तुम जो कहोगे मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। कंडीशन है छोटा रास्ता होना चाहिए, कंडीशन है कि छोटा रास्ता से जाना है। तुम ऐसे जा सकते हो 1 से 6, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 7 जा सकते हैं। कोई कहेगा नहीं मुझे ऐसे जाना है, 1 से 5, 5 से 6, 6 से 7 जा सकते हैं। तीन ही रास्ता है इधर में, 1 2 3, इधर में से भी गया तो 3। कोई कहेगा कि नहीं मुझे ऐसे जाना है, वन ऐसे ऐसे घूमते हुए जाना है, ये रास्ता नहीं लेना है, छोटा रास्ता लेना है। छोटा रास्ता लेंगे, 1 से 5, 5 से 6, 6 से 7, बताओ, तीन ब्रांच, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 7। तो ऐसे जा सकता है, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 7। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है तो बताओ, हो सकता है। तुम्हें कहाँ से जाना है, किस रास्ते से जाना है, बोलो कोई एक पाथ बोलो, मैं वहीं से सॉल्व कर दूंगा। बोलो तो, जहां मर्जी दोबारा से बोलो, छोटा पाथ होना चाहिए। कहाँ से, 1 से 5, 5 से 6। तो इसने पाथ चूज किया ये, 1 5 6 7, 1 से 7 तक ये इस पाथ से होकर के जा रहा है। करंट नहीं, पोटेंशियल, क्योंकि जितनी बार वो एक रेसिस्टर को क्रॉस करेगा पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंस जब पोटेंशियल का, उस समय हम ऐड करते हैं, सीरीज कनेक्शन बनाते हैं। पोटेंशियल अगर अलग है तो हम क्या बनाते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो ऐसे चल रहे हैं 1 से 5, 1 से 5 में करंट कितना है, I/3, रेसिस्टेंस कितना है, R। तो ऐसे लिखेंगे, I/3 इंटू R। ठीक है, प्लस 5 से 6, 5 से 6, हाँ, I/6, I/6 इंटू R, प्लस 6 से 7,
I/3 इंटू आर, सब पोटेंशियल को ऐड कर दिया, इक्वल टू क्या लिखूंगा, इक्वल टू टोटल करंट आई इंटू आर, ये लिखेंगे ना। टोटल करंट कितना है, आई, और सबको हटा करके एक वेक्टर लगाया तो, एक रेसिस्टर लगाया तो आर इक्विवेलेंट। तो इन सब का पोटेंशियल का सम आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई वाला टर्म कट जाएगा, क्या बच गया, कितना हो जाएगा ये, हो गया 5R/6। हो गया। किसी एक पाथ को चूज करना है और वहां से पोटेंशियल को ऐड करते हुए जाना है, ठीक है, कि करंट ऐसे जा रहा है तो आई इंटू आर, यहाँ का पोटेंशियल ऐसे लिखा मैंने। मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, यहाँ ये मैंने क्या किया, पोटेंशियल एट 1.1 माइनस पोटेंशियल एट 5.5 प्लस पोटेंशियल एट 5 माइनस पोटेंशियल एट 6 प्लस पोटेंशियल एट 6 माइनस पोटेंशियल एट 7, ये क्या मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, आई इंटू आर। इन सब का अगर सम करेंगे, देखो ये सब कट गया, V1 माइनस V7, और V1 माइनस V7 इन सबको हटा करके आई इंटू आर इक्वल लिख दिया। इक्विवेलेंट का तो ये मतलब है। पिछले क्वेश्चन पे हम लोग वहाँ पर I1 क्यों ले रहे थे, I3 क्यों ले रहे थे? कहाँ पे, जो पिछले क्वेश्चन में फेस के अबाउट सिमेट्री था, ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्री, इसलिए करंट यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, वहां पे फेस डायगोनल के अबाउट सिमेट्री था, तीसरा वाला ब्रांच अलग जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे तुम ऐसे अगर लेकर के जाओगे, ऐसे कट करेंगे तो ये पूरा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हुआ ना। हाँ मतलब उस पार्ट इंक्लूड होगा वो, हाँ मतलब हाँ वो 7 वाला भी इंक्लूड होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कैपेसिटर होता तो क्या लिखते, 6C/5, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया नोट, समझ में आया, आया समझ में।
आया समझ में? हाँ, कितना? हाँ, ठीक है। अब सही आंसर है। आगे बढ़े। अब इतना पढ़ के जाओगे तब तो हो सकता है कि तुम्हें आंसर भी याद रहेगा ना। इसलिए क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछते हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछते हैं बताओ। जो लास्ट ईयर आया था वेबजी में, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। बताना तुम सोच करके क्या होना चाहिए आंसर। उनका क्वेश्चन ऐसा था। कहा कि ये दो पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालो जब ये वायर को रिमूव कर दिया गया, ये रेसिस्टर को हटा दिया गया। ये था क्वेश्चन। कहा कि वन ऑफ द रेसिस्टर जो 1 और 4 के क्रॉस लगा हुआ है, मतलब एक एज को निकाल दिया गया है, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालो, क्या होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालो। और ये दिया हुआ था इंफॉर्मेशन एक, ठीक है, कि पूरे का इस पूरे क्यूब का 7r/12 है। दिया हुआ था आर इक्विवेलेंट ऑफ द इंटायर क्यूब इज 7r/12, यही है ना, इन लोगों ने भी निकाला है। और उसके बाद कहा कि वन ऑफ द वायर इज रिमूव, नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट न्यू रेसिस्टेंस। अब बताओ, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। 7r/5 द राइट आंसर। जस्ट उसके पहले वाला यही किया था ना तुम लोगों ने भी, तो ऐसे ये 7r/12 कैसे निकाला था? ये रेसिस्टर बाकी सबका इक्विवेलेंट निकाला था। लास्ट में था, ऊपर में क्या था ये? 1 और 4 के अबाउट था एक, राइट। और नीचे वाला, तो नीचे वाला सब रहने दिया उन्होंने, ऊपर वाला क्या किया? हटा दिया। तो जस्ट इसके पहले जो तुमने लिखा था, वो वही आंसर है इसका। जस्ट इसके पहले देखो, रिवर्स कैलकुलेशन, 7r/5 इज राइट आंसर। यही है, तो कुछ ना कुछ करेंगे वो ऐसा। ठीक है, तो पहले से अगर तुम्हारा प्रिपरेशन है तब तो समझ जाओगे क्या किया है। ठीक है, उससे पहले अगर और चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सिमेट्रिकली निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हो, फिटजी के टेस्ट में आता है। ठीक है, कोई एग्जाम में नहीं आता, फिटजी का जो टेस्ट था उसमें आया। सिमेट्रिकली निकाला उन्होंने, इसको हटाया, ऐसा। ठीक है, उसके बाद इसको हटाया। और भी कोई हटाया था, कौन सा हटेगा? ये वाला हटेगा। लो, इसका निकालना है। सिमेट्रिकली निकाला, जानबूझ के किया है, क्योंकि सिमेट्री आर्गुमेंट अभी भी यूज हो रहा है। सिमेट्रिकली निकाला है उन्होंने, यहाँ से निकाला तो इधर से निकाला, अल्टरनेट छोड़ छोड़ करके ऐसे। इसको निकाला, ये दोनों को रहने दिया, इसको यहाँ से हटाया, फिर इन तीनों को रहने दिया। देखो, तीन स्ट्रक्चर हमेशा रह रहा है, दिख रहा है, हमेशा तीन स्ट्रक्चर रह जा रहा है। इधर में देखो तो तीन स्ट्रक्चर रह गया, तीन स्ट्रक्चर हमेशा रह जा रहा है, एक, दो, तीन। यहाँ पे देखेंगे, एक, दो, तीन। और इसमें से जैसे एक दो पॉइंट की ओर निकाल, किसी दो पॉइंट की ओर कहेंगे तो सिमेट्री आर्गुमेंट हमेशा रहेगा। जिसको निकाल दिया है वो रेसिस्टर हटा करके, तो तुम्हारा स्ट्रेटजी क्या है? तुम कैसे बनाओगे क्वेश्चन को? ऐसे अगर निकालेंगे तुम कैसे बनाओगे क्वेश्चन? तो तुम्हें क्या करना है, प्लान बता रहा हूँ क्या करना है। तुम पूरे के लिए ड्रॉ करके निकालो, पूरे के लिए ड्रॉ करो पहले। कौन सा? ये वाला। और जहां जहां से हटाया है ना,
जिस जिस पॉइंट के बीच में हटाया है उस रेसिस्टर को हटा देते हैं। ठीक है, और जैसे पूछेंगे ना तुम निकालो, जैसे भी पूछे। समझ में आया? अगर सीधा मैंने कहा था कि इसका निकालो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट, तो तुम्हें देखना है कि किस किस वाले रेसिस्टर को हटाया है। मार्क कर दो पहले, तुम्हें तो सिखाया है कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जिस जिस रेसिस्टर को हटाया है तुम वहां से रेसिस्टर को गैप कर दो। किसको हटाया है? 6 और 2 के बीच में हटाया है। 6 और 2 के बीच में कोई है क्या? हाँ, है। कहाँ चला गया? 6 और 2 के बीच में है कोई? कहाँ है? ये रहा, 6 और 2 के बीच में। हटाओ इसको, निकालो, इसको बाहर करो। 6 और 2 को, हाँ, एक वाले को, और किसको? एक को हटाएंगे, एक रहेगा। ठीक है, और कौन सा निकालना है बताओ? इतना सारा पेज कैसे है? और कौन सा है? 1 और 4 को निकालना है, और किसको निकालना है? 7 और 8 को। 1 4 को निकालना है, 7 और 8 को निकालना है। 1 4 को ऊपर वाला को हटा दो। ठीक है, 7 मैंने गलत कह दिया। 7 और सिमेट्रिकली हटना चाहिए, तो ये 4 और 3 के बीच में हटना चाहिए। हाँ, सिमेट्रिकल, सिमेट्री आर्गुमेंट हमेशा रहेगा। 7 और 8 के बीच में तो हटाया है। 7 और 3 के बीच में हटना चाहिए, ये हटना चाहिए। 7 और 3 के बीच में सिमेट्रिक दिखना चाहिए। देखो सिमेट्री नहीं दिखेगा तो फिर तुमने यहाँ से एक हटाया तो एक किया था। कौन सा था ये? 7 8 नहीं था, 4 3 था ना। 4 3, तो जो भी है वो 4 3 के बीच का हटाओ। हमेशा सिमेट्री आर्गुमेंट रहेगा, जैसा इधर वैसा ही होगा। ठीक है, 4 और 3 के बीच में हटाना। 4 कहाँ से हटाया था मैंने? इसको हटाया था। 4 और 3 के बीच ये हटे, ऐसा हो। इसका इक्विवेलेंट निकालने को कहा गया। नए वाले क्वेश्चन, हाँ ये नया वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ से हम लोग, सिमेट्री आर्गुमेंट जाना नहीं चाहिए, सिमेट्री रहना चाहिए। जैसा यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा था तुम्हें, पहले वाले केस में दिख रहा था ना सिमेट्री, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है सिमेट्री। तो जब हटाएंगे यहाँ से तो एक यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, सिमेट्री दिखना चाहिए। तो ऐसा ही तभी हम इस चीज को, मतलब ये वाला डायग्राम हम सिलेक्ट करके तभी बना सकते हैं जब सिमेट्री आर्गुमेंट रहेगा। तो इसको बना लेना पहले, और जहां जहां से हटाया है सिमेट्रिक ही हटाएगा वो इसी तरह से। उसको हटा करके फिर इसका इक्विवेलेंट निकालो। कैसे निकालेंगे? ये हो गया क्या? R/2, ये R है, ये R है, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। R/2 प्लस R प्लस R जो है, ये दोनों आपस में R/2 है। अब उसके बाद इन तीनों का हो जाए, ये तीनों सीरीज में आ चुका है, इसके साथ पैरेलल लगेगा। ठीक है, इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद ये तो R/2 हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट आया प्लस दिस, ये तीनों सीरीज में होगा। हो गया। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, इन फ्यूचर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग अपने टेस्ट सीरीज में बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो हो सकता है आगे भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं, तो घबराने का जरूरत नहीं है। उसको अपना दिमाग यूज करना और सॉल्व कर देना। ठीक है, रास्ता अगर नहीं बताया होता तभी तुम जाके गड्ढे में गिरते।
ठीक है यहाँ तक? चलो, ये था मेथड ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मेथड मेथड ऑफ सिमेट्री की बात। जैसे इसका इक्विवेलेंट लिख लिया ना, तो आसान होगा। रेसिस्टर के लिए निकाले ना, जो आएगा उसको उल्टा कर देना, कैपेसिटर के लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलो करो। तो ये क्वेश्चन इनके सॉल्व एग्जांपल में है, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। क्यू वाला जो क्वेश्चन है, ये रहा, कैपेसिटर लगा के दिया है। ठीक है, किसके अबाउट दिया है इन्होंने? ए और डायगनली, कौन सा डायगनल? बॉडी डायगनल। तो बॉडी डायगनल के क्रॉस हमने क्या निकाला है? 5R/6। उसका उल्टा 6C/5। देखो इसका आंसर क्या निकला। ठीक है, मेथड ये है। हम लोगों ने कैसे निकाला था? देखो मेथड अपने चेक करो। हम लोगों ने पोटेंशियल को ऐड करते हुए निकाला था ना बॉडी डायगनल। पोटेंशियल को ऐड करते हुए निकाला था, तो पोटेंशियल को ऐड करके हमने IR लिखा था। ये लिखेगा Q/C। क्यों? कैपेसिटर है ना, Q/C लिखेंगे। तो उसी तरह से वहां पे हम लोगों ने डिवाइड किया था करंट चार्ज को, कैसे करंट को कैसे डिवाइड किया था? I/3, I/6, I/3, Q/3, Q/6, Q/3। मेथड बता रहा हूँ याद रखने के लिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई उधर में क्या था? इंटू आर था। यहाँ पे 1/C होगा, Q/C पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, बाई सी। तो 5Q/6C, ये आ गया। ठीक है, क्लियर? तो याद रखने के लिए सब टेक्निक है। अब एक चीज बताया था कि सी, और यहाँ पे C1/C2, और इधर में भी C1/C2 होता तो ये विटस्टोन हो जाता है, राइट? लेकिन ये विटस्टोन नहीं है, है क्या? उल्टा है ना, C1/C2, इधर में C2/C1। तो इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही जाता है। कहा जब कोई काम नहीं करे तो लास्ट होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उससे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सबको उन्होंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है देख लेते हैं। तो लास्ट हम लोग का चल रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, चलो डेरिवेशन में आ जाओ। डेरिवेशन में वो दिखा रखा है उन्होंने, सीरीज और पैरेलल के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को दिखाया है, ये वाला। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देख लो क्या कहा है। पहले कहा है इन्होंने कि जिस दो पॉइंट के अबाउट तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसको नाम दे दो P और N, ऐसे नाम दे दिया। उसके बाद कहा कि कनेक्ट मेंटली बैटरी, अपने मन से बैटरी कनेक्ट कर दो P और N के बीच। ठीक है, और जो P से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल, वो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। ठीक है, अब उसके बाद कहा write the charges appearing in each plate of the capacitor. The charge conservation principle may be used. The facing surface of a capacitor will always have equal and opposite charges. Assume variable Q1, Q2, Q3 for charges wherever needed. उसके बाद कहा कि Q1, Q2 डिफरेंट चार्ज कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और फिर पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव को n लेना है, और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग बाई कन्वेंशन जीरो पोटेंशियल लेते हैं, और पॉजिटिव पोटेंशियल को भी ले लेना है। उसके बाद पोटेंशियल को मार्क करना है V1, V2, जिसको सेम पोटेंशियल मेथड कहते हैं। और उसके बाद राइट द कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल टू CV, और उसके बाद एलिमिनेट करना है Q और V1, V2 को हटा करके लास्ट जो होना चाहिए Q का टर्म बचना चाहिए टोटल चार्ज, और नीचे में होना चाहिए टोटल वोल्टेज V। बाकी का टर्म अगर है तो उसको एनी हाउ तुम्हें रिमूव करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशन करके देखते हैं। ऐसा है, P और N के बीच जो हमें पूछा गया है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ऐसे तुम्हें देख करके क्या लग रहा है बताओ? ऐसे देख करके क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे
या कॉम्बिनेशन बताओ ये कैसा है, इसमें दो पैरेलल है, कौन सा? C2 और C3 पैरेलल है, इन दोनों का C2 + C3 और C1 उसके साथ सीरीज में, सिंपल। तो वैसे भी निकाल सकते हैं सिंपल डिनोमिनेटर, लेकिन हमें सिंपल डिनोमिनेटर लगाना नहीं है, हमें यूज क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उधर में, और कैलकुलेट कर रहा हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ठीक है, अभी लिखना नहीं है किसी को, देखना है। तो दो कैपेसिटर हम लोगों ने ले लिया, कौन सा था, एक यहाँ पे था C1, एक ऊपर में था, एक यहाँ पे था, ऐसा ही था ना? C2 कहाँ पे था, C2? हाँ, देख करके बताओ जल्दी फटाफट, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? C2 कहाँ था, ऊपर, ये वाला, और ये क्या था, C3। ठीक है, तुम्हें ये दो पॉइंट दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, कर दिया, इसका बाई कनेक्शन पॉजिटिव पोटेंशियल V, और इसका जीरो, ऐसे मार्क किया, ये जीरो है, ये वाला भी जीरो है। ठीक है, ये V है, जैसे ही कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे यहाँ का V1 हो जाएगा, तो V1 इधर, V1 इधर, V1 इधर, जीरो। ठीक है, अब हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में क्यू चार्ज सप्लाई किया होगा, तो इसको मिला प्लस क्यू, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही चार्ज सप्लाई किया, माइनस क्यू, लेकिन जब ये माइनस क्यू ऐसे गया तो इसको दो जगह पे डिवाइड होना पड़ता है। ठीक है, तो एक को हम लिखेंगे Q1 और दूसरे को लिखेंगे Q-Q1। ठीक है, तो यहाँ पे गया तो Q1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए -Q1, और यहाँ पे जो बचा वो हो गया Q-Q1, निगेटिव है इसलिए -Q। सामने वाले फेसिंग सरफेस के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज +Q1, यहाँ पे Q-Q1। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q है तो इधर में -Q। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो -Q1 को C2 पे, हाँ, C2 पे -Q1 C2 पे -Q, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद चार्ज तो दोनों को मिलेगा ना, दोनों प्लेट को। हाँ, -Q चार्ज डिवाइड हो, -Q चार्ज इक्वल में क्यों डिवाइड होगा, इक्वल में कहाँ कहा, मैंने कहा Q1, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस तो अलग है, दोनों इक्वल थोड़ी ना है। इक्वल अगर होता, ये दोनों अगर इक्वल कैपेसिटी हो तो इक्वली चार्ज डिवाइड कर देता। एक है 2 माइक्रोफारेड, एक है 5, तो क्या करूँ, सबका कैपेसिटी तो अलग अलग है, तो इसको अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग Q1 मान लिया मैंने, Q1 वेरिएबल, Q1 दे दिया, तो बचा हुआ जो चार्ज है Q में से वही जाएगा ना इसको, Q-Q1 इसके ऊपर जाएगा। क्या दिक्कत क्या है तुम्हें? साइन -Q हुआ, अरे निगेटिव टर्मिनल से सब, निगेटिव टर्मिनल क्या करता है, निगेटिव चार्ज सप्लाई करता है। ठीक है, इसलिए माइनस लगाया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल था इसलिए यहाँ पे, यहाँ से जो चार्ज सप्लाई इसको +Q का, बैटरी ने टोटल चार्ज दिया था, तो ये तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सिर्फ एक ही प्लेट से कनेक्टेड है, इसलिए पूरा चार्ज इसको Q दे दिया इसने। लेकिन उतना ही चार्ज जब यहाँ से निकला, ऐसे गया, जाने के बाद अगर एक ही होता तो उसको दे देता ये चार्ज, लेकिन उसको दो प्लेट मिला, इसको दिया कुछ कुछ, इसको दिया कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो सामने वाले फेसिंग सरफेस के ऊपर तो अपोजिट चार्ज आता है, तो +Q इंडक्शन के यहाँ पे, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, ये आपस में कनेक्टेड है, इंडक्शन हो गया यहाँ। ठीक है, इधर में भी पॉजिटिव चार्ज Q-Q। ठीक है, अब ये बताओ, पहला वाला है V-V1, V-V1 के क्रॉस कितना गया है, Q/V1, क्या ना, उसके बाद V1 - 0 के क्रॉस, V1 - 0 के क्रॉस कितना गया है, हाँ, Q1/Q-Q1, यहाँ पे Q-Q1, Q-Q1/,
C2 और इधर में V1 माइनस जीरो के क्रॉस क्या है, माइनस माइनस सॉरी Q1 बाई C2, Q1 बाई C2 था ना यहाँ पे C3, ठीक है। अब Q1 को निकालते हैं। क्यों, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है Q को रहने देना और V को रहने देना, V माइनस जीरो रहने देना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या लिखते हैं, C Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो मेरे पास C इक्विवेलेंट के लिए Q और V का टर्म होना चाहिए बस। बाकी अगर मैंने कुछ अपने मन से लिया है तो उसको मुझे हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन 3 बनाया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड। इस दो इक्वेशन से मैं निकालूंगा Q1, यहाँ से भी Q माइनस Q1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या निकाला मैंने, Q1 इक्वल टू C2 इंटू V1, ये निकाला, ठीक है, सही लिखा। और फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखूंगा मैं, C3 इंटू V1, किसको, Q माइनस Q1 को C3 इंटू V1, राइट। मेरा पर्पस क्या है, Q को निकालना है, Q1 को हटाना है, दोनों को ऐड कर देंगे। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 5, दोनों को ऐड कर दो, 4 + 5, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे Q1 Q1 कैंसिल, Q इक्वल टू क्या बचा, C2 + C3, दोनों में V था इसलिए कॉमन निकाल V1, ठीक है। रुको, तुम लोग लिखने पर क्यों रहते, छूट जाएगा क्या कुछ, ठीक है। तो Q तो मैंने निकाल लिया, लेकिन यहाँ से मुझे पर्पस है मेरा कि V1 को भी हटाना है, तो यहाँ से मैं V1 निकालूंगा, Q बाई C2 + C3 इक्वल टू V1, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 1 को यूज करो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो। तो क्या लिखेंगे, V माइनस V1 इक्वल टू Q बाई C1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं V1 इक्वल टू Q बाई C2 + C3। जैसे दोनों को ऐड करेंगे, कट गया कट गया, V इक्वल टू Q बाई C1 + Q बाई C2 + C3। अब गोल क्लियर है, Q निकाल लिया, 1/C1 + 1/C2 + C3, इसको सॉल्व करेंगे, Q बाई V एक तरफ ले जाएंगे, जो बच गया वही C इक्विवेलेंट, जो बच गया Q और V को एक तरफ करने का जो भी बचा वही C इक्विवेलेंट। तो निकालो यहाँ से, क्या लिखेंगे, C1 इंटू C2 + C3 बाई C2 + C3 + C1, सही किया। अब Q बाई V, तो इसको लेकर के आओ इधर में, Q बाई V, तो Q बाई V इक्वल टू C1 इंटू C2 + C3 डिवाइडेड बाई C1 + C2 + C3, यही है तुम्हारा C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ऐसे निकाल करके देखते हैं, हमारे पास एक और मेथड भी था, कौन सा, सेम पोटेंशियल मेथड था ना, सेम पोटेंशियल मेथड से अगर निकाले हम लोग, सेम पोटेंशियल मेथड से, ठीक है। तो V1 माइनस जीरो, V1 माइनस जीरो, ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है, हाँ, पैरेलल। इसका कैपेसिटर कितना है C3, इसका कैपेसिटर कितना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं हम, C2 + C3, तो इन दोनों का C2 + C3 हो चुका है, और साथ में V माइनस V1 के क्रॉस C1 है, ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा C1 है, और V1 माइनस जीरो के क्रॉस क्या है, C2 + C3 है। मुझे पोटेंशियल V माइनस जीरो के क्रॉस जाना, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पोटेंशियल ऐड होने का मतलब सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं, 1/C1 + 1/C2 +, यही आया ना, ठीक है। तो ऐसे निकालो या फिर ऐसे करो,
लेकिन जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही तुम्हें बचाएगा, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जब क्वेश्चन नहीं बने तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा दो, क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, क्लियर। और जो चीज हमने अपने मन से लिया है, बस उसको ध्यान रखना है कि क्यू और वी के अलावा कुछ बचना नहीं चाहिए, जो भी बचेगा वो सी के लेट होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अंकित समझ में आ रहा है? हम्म? हाँ सर। ठीक है, तो जितना भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था निकालना। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वाले क्लास में भी जाना और पूरा 6 का 6 मेथड जो है उसको अच्छे तरह से कमांड करके रखना। नेक्स्ट वाले क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। चलो एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, लिख लो लिख लो। हो गया? क्या क्वेश्चन था, हटाओ इसको। क्या क्या था क्वेश्चन तुम्हारा? So just switch modes to the एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा इजी है, लेकिन ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एससीवी से, एससी वालों से क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। चलो देखते हैं, पहले समझ में आना चाहिए क्वेश्चन तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है डाउट ग्रुप में है, वो क्वेश्चन दिखा कर मैं छोड़ दूंगा। और ये जा करके जब लास्ट में जब खत्म होगा तो देखना तुम्हारा लेवल अलग ही होगा इस चैप्टर में, अगर पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20। Each capacitor shown in the figure has capacitance of 5 microfarad. The EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? ठीक है, क्या लिखेंगे?
each capacitor shown in the figure has capacitance of 5 microfarad. ठीक है. The EMF of the battery is 50 volt. EMF कितना है? 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch is closed? अगर स्विच को क्लोज कर दिया गया, किससे पूछूं वो सोच रहा हूँ. पहले वाले सिचुएशन में क्या था? स्विच क्लोज नहीं था, तो ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर इसमें है पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और उसके साथ ये वाला कैपेसिटर सीरीज. सही बात है. तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे? हाँ या ना? निकाल लोगे ना? निकाल लोगे. तो इसने कितना चार्ज सप्लाई किया है, निकाल लोगे. ठीक है. अब स्विच को कर दिया तुमने क्लोज. अगर स्विच को क्लोज कर दिया, बताओ यहाँ पे जो भी तुमने पोटेंशियल रखा वही पोटेंशियल यहाँ पे हो गया या नहीं हो गया? तो क्या ये कैपेसिटर किसी काम का है? तो करंट ऐसे चला जाएगा, कैपेसिटर से तो जाएगा ही, शॉर्ट सर्किट हो गया. ठीक है. तो नेक्स्ट वाले सिचुएशन वेन आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये कैपेसिटर बेकार का, हटा दो सर्किट से, सीधा वायर कनेक्ट कर दो. इसको हटा करके सीधा क्या लगा दो? वायर ऐसे. अब सिर्फ ये दोनों कैपेसिटर कैसा है? पैरेलल. इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे. हाँ, निकालेंगे. निकाल के फिर से चार्ज निकालेंगे. हमें क्या पूछा गया? पहले का कैपेसिटेंस क्या था? कम था. क्यों कम था? क्योंकि सीरीज में जब कैपेसिटर लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट घटता है, पैरेलल में लगाने से बढ़ता है, क्योंकि पैरेलल में ऐड होता है. तो जब तुमने सीरीज वाला, पहले ये था एक 2C, सी और सी, 2C, और उसके साथ ये सी लगा हुआ था सीरीज में, तो 2C इंटू सी डिवाइड बाई 2C प्लस सी कितना हो जाएगा? 2C इंटू सी डिवाइड बाई 2C प्लस सी, दैट इज 3. 2C/3 था पहले इक्विवेलेंट. अब जब इसको हटा दिया तो सिर्फ 2C है. मतलब चार कैपेसिटेंस बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया. ठीक है. तो अगर कैपेसिटेंस का बाद में कैपेसिटेंस का अगर बढ़ गया, कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्या? स्टोर करने का कैपेसिटी. ठीक है. कैपेसिटर का मतलब है स्टोर करने का कैपेसिटी. अब बताओ इसका कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया है तो ये ज्यादा चार्ज लेगा या नहीं लेगा? बैटरी से अब ज्यादा चार्ज डिमांड करेगा. बैटरी कनेक्टेड है, सोर्स है इसके पास, तो बैटरी देगा. तो पहले वाले सिचुएशन में निकालो चार्ज कितना है, बाद वाले सिचुएशन में निकालो चार्ज कितना है, सी इक्विवेलेंट निकालो, सी इक्विवेलेंट इनटू वी करके, और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, उतना ही एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ होगा इधर. सिंपल. एक्स्ट्रा चार्ज हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज लिखना चाहिए था उनको, ये क्लैरिटी नहीं. सेकंड द्वारा जो स्विच क्लोज करके आया था तो आंसर नहीं मैच. डिफरेंस निकालो, आंसर में. हाउ मच एक्स्ट्रा चार्ज विल फ्लो, अगर ऐसा लिख देते ना तो क्वेश्चन क्लियर होता. वो एक्स्ट्रा चार्ज की बात कर रहे हैं. ठीक है, हो जाएगा. चलो स्लाइड. चलो आज के लिए यहीं तक रखेंगे.